मुश्किलों से भागना आसान होता है, हर पल ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। कहते हैं मुश्किलों से भागना आसान होता है, हर पल ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में ऐ मेरे दोस्त, लड़ने वालों को कदमों में पूरे जहान होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आप लोगों को फिर से इस VIP आर्ट क्लासेस में हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। आज यहां पर जो लेकर है क्लास 12th के लिए NCERT बुक, जो गृह विज्ञान अर्थात होम साइंस का अगला अध्याय का नाम क्या है, किशोरावस्था व तदात्म्य। आज इसके बारे में संपूर्ण ऑब्जेक्टिव बताएंगे। तो जो विद्यार्थी क्लास 12th में होंगे और जो आर्ट्स होंगे, जो होम साइंस धरे होंगे, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। आज इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे क्या अध्याय 6 का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव होम साइंस का। चलते हैं यहाँ पर देखिए, जिसका नाम क्या है, किशोरावस्था वो तदात्म्य, ठीक है ना। इसके बारे में चलते हैं। तो ये क्या है, होम साइंस का 6ठा अध्याय है। चलते हैं देखिए, 6ठा अध्याय का पहला क्वेश्चन जो कह रहा क्या, महिला प्रजनन तंत्र निम्न में कौन है। 4 ऑप्शन लेकर है, तो चारों जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे। ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी, इनमें सभी। सेक्स हार्मोन उत्पन्न करता है, ये भी होगा। बच्चे को जन्म देता है, ये भी होगा। अंडा उत्पन्न करता है, ये भी होगा। इसीलिए एक ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो एक तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर जो कह रहा क्या, इनमें से कौन गलत है मासिक चक्र में, ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा क्या, इनमें से जो है मतलब नीचे दिया गया है, इनमें से कौन गलत है मासिक चक्र में। तो पहला कह रहा क्या, खून का सामयिक बहाव है, या भी कह रहा क्या, हमेशा बहुत कष्टदायक होता है, या सी कह रहा क्या, गर्भावस्था को छोड़कर एक महिला की पूरी प्रजनन अवधि में होता है। तो ध्यान देना इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर बी, हमेशा बहुत कष्टदायक होता है। इसीलिए दो का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर जो कह रहा क्या, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, कौन सा हार्मोन केवल महिला में स्रावित होता है। क्वेश्चन कह रहा क्या, कौन सा हार्मोन जो है केवल महिला में स्रावित होता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने 4 ऑप्शन लेकर हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा क्या, प्रोलैक्टिन होगा, या भी कह रहा क्या, थायरॉक्सिन होगा, समझ के नहीं। और यहाँ पर सी कह रहा क्या, इंसुलिन होगा, ठीक है ना। तो ध्यान देना बिल्कुल से क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है महिला में स्रावित होता है, इसीलिए 3 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे। तो 3 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं अगला क्वेश्चन 4 नंबर जो कह रहा क्या, व्यक्तिगत भिन्नता का प्रमुख कारण क्या है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, व्यक्तिगत भिन्नता का जो है प्रमुख कारण क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा क्या, आनुवांशिकता तथा पर्यावरण होगा, या बी कह रहा क्या, पर्यावरण तथा आदत होगा, या सी कह रहा क्या, आनुवांशिकता तथा रुचि होगा। तो ध्यान देना है बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, आनुवांशिकता तथा पर्यावरण होगा। इसीलिए 4 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे। तो इसी तरह से 4 तक भी क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें जितना भी क्वेश्चन है सब ए टू जेड है, पिछला क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर, ठीक है ना, पिछला ईयर जितना भी है टोटल क्वेश्चन यहाँ पर लिखा आया हूँ। चलते हैं देखिए 5 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा क्या, व्यक्ति के वंशागत शारीरिक मानसिक गुणों के भाग होते हैं। क्वेश्चन कह रहा क्या, व्यक्ति के वंशागत शारीरिक मानसिक गुणों के भाग होते हैं कौन। 4 ऑप्शन दिला है, तो ध्यान देना चारों जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर बी, जीन्स। इसीलिए 5 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। तो 5 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए 6ठा नंबर जो कह रहा क्या, जन्मजात व्यक्तिगत भिन्नता के लिए प्रमुख रूप से कौन सा कारक जिम्मेदार है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, जन्मजात व्यक्तिगत भिन्नता के लिए जो है प्रमुख रूप से कौन सा कारक जो है जिम्मेदार है। तो 4 ऑप्शन दे रहा है। पहला कह रहा है समाज होगा, या बी कह रहा क्या, आनुवांशिकता होगा, या सी कह रहा क्या, जाति तथा धर्म होगा। तो ध्यान देना ऐसा, तो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, आनुवांशिकता। इसीलिए 6 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं इसी तरह से अगला क्वेश्चन 7 नंबर की ओर जो कह रहा है, निम्न में से मनोवृत्ति के लिए पर किसका प्रभाव सर्वाधिक पड़ता है। कह रहा है निम्नलिखित में से मनोवृत्ति के विकास पर जो है किसका प्रभाव सर्वाधिक पड़ता है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, निम्नलिखित में से मनोवृत्ति के विकास पर किसका प्रभाव सर्वाधिक पड़ता है। तो 4 ऑप्शन दे रहा है।
समझ गए नहीं? तो ध्यान देना, चारों में जो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे? ऑप्शन नंबर 7 के बी, आयु पर। इसीलिए 7 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होंगे, आयु। तो 7 का क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं इसी तरह से अगला क्वेश्चन लेकर 8 नंबर। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? क्वेश्चन कह रहा है क्या, इनमें से जो है कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का जो है भाग नहीं है? तो 4 ऑप्शन लेकर हैं। तो पहला कह रहा है शुक्राशय होगा, समझे कि नहीं, या ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है क्या, विवृषण होगा, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कह रहा है क्या, अंडाशय होगा। ध्यान देना, इसका बिल्कुल सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अंडाशय। तो अंडाशय जो है पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है, इसीलिए 8 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होंगे, बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए 9 नंबर जो कह रहा है क्या, इनमें से किस हार्मोन के कम स्रोत से पुरुष में पुरुष तत्व की कमी हो जाता है, अर्थात हो जाती है। कह रहा क्या, इनमें से किस हार्मोन के कम स्राव से पुरुष में जो है पुरुष तत्व की कमी हो जाती है? तो 4 ऑप्शन दिला है। तो ध्यान देना, चारों में जो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे? 9 का ऑप्शन नंबर सी, एंड्रोजन। एंड्रोजन की कमी से पुरुष तत्व की कमी हो जाती है, इसीलिए 9 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए 10 नंबर। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। कह रहा है शरीर में मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियाँ की संख्या कितनी है? कह रहा क्या, शरीर में जो है मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या कितनी है? तो 4 ऑप्शन दिला है। पहला ऑप्शन कह रहा है 6 होगा, या बी कह रहा क्या 7 होगा, सी कह रहा 8 होगा। तो ध्यान देना, ऐसा जो बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे? 10 के ऑप्शन नंबर सी 8 होगा, इसीलिए 10 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होंगे। तो 10 तक भी आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन अच्छा से तैयारी कर लिए होंगे। 10 तक चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर की जो कह रहा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन निम्न में कौन सी है? कह रहा क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है निम्न में से कौन सी है? क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? तो 4 ऑप्शन दिला है। 4 में जो उसका बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यकृत। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत को माना गया है, इसीलिए 11 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही होंगे। तो 11 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं अगला क्वेश्चन 12 नंबर की ओर, जो कह रहा क्या, हार्मोन असंतुलन के सामान्य लक्षण है। कह रहा क्या क्वेश्चन में, हार्मोन असंतुलन के सामान्य लक्षण है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन में 4 ऑप्शन लेकर हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा क्या, पेट की वसा का बढ़ना होगा, या बी में कह रहा क्या घबराहट चिड़चिड़ाहट होगा, समझ कि नहीं, या ऑप्शन नंबर सी कह रहा क्या अनिद्रा होगा। तो ध्यान देना है, ऐसा बिल्कुल राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। तो तीनों ऑप्शन होगा, पेट की वसा का बढ़ना भी, घबराहट चिड़चिड़ापन भी और निद्रा भी, इसीलिए ऑप्शन नंबर 12 के डी बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए 13 नंबर जो कह रहा है, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन क्या कहलाता है? कैसा क्या क्वेश्चन में 13 के, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला जो हार्मोन है क्या कहलाता है? तो 4 ऑप्शन दे रहा है। पहला कह रहा है एस्ट्रोजन होगा, या बी मेरा क्या थायरॉक्सिन होगा, या ऑप्शन नंबर सी कह रहा क्या इंसुलिन होगा। तो ध्यान देना, इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 13 के बी, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन राइट, बिल्कुल सही आंसर होंगे। 13 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होंगे। तो 13 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए 14 नंबर जो कह रहा है, वह कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं? क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, क्या वह कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो यहाँ पर भी आप लोगों ने 4 ऑप्शन लेकर हैं। तो पहला कह रहा है पीयूष ग्रंथि होगा, या बी में कह रहा क्या अधिवृक्क ग्रंथि होगा। तो ध्यान देना, ऐसा बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे? ऑप्शन नंबर ए, पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि को ही हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, इसीलिए 14 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। तो 14 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं अगला क्वेश्चन 15 नंबर की ओर, जो कह रहा है किशोरावस्था किस भाषा का शब्द है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, किशोरावस्था जो है किस भाषा का शब्द है? तो 4 ऑप्शन दे रहा है। पहला कह रहा है अरबी भाषा होगा, समझे कि नहीं,
या बी में कह रहा क्या लैटिन भाषा होगा, या ऑप्शन नंबर सी कह रहा क्या अंग्रेजी भाषा होगा। तो ध्यान देना है, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 15 के बी लैटिन भाषा। तो किशोरावस्था जो है लैटिन भाषा के शब्द हैं, इसीलिए 15 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट बिल्कुल सही होंगे। तो 15 तक भी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन 16 नंबर की ओर, जो कह रहा है मासिक धर्म महिलाओं में कितने दिन बाद होता है। क्वेश्चन कह रहा क्या है मासिक धर्म जो है महिलाओं में कितने दिन बाद होता है। तो 4 ऑप्शन लिखा है। तो पहला कह रहा है 24 दिन बाद, या बी में कह रहा क्या 25 दिन बाद, सी कह रहा क्या 28 दिन बाद। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी 28 दिन बाद। तो महिला में जो है मासिक धर्म 28 दिन बाद होता है, इसीलिए 16 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बिल्कुल राइट होंगे। 16 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं अगला क्वेश्चन 17 नंबर की, जो कह रहा है निम्न में स्वप्न दोष के क्या कारण है। क्वेश्चन कह रहा क्या है निम्न में जो है स्वप्न दोष के कारण क्या है, क्या हो सकता है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है निम्न में से जो है स्वप्न दोष के कारण क्या हो सकता है। पहला कह रहा है वीर्यपात होना, बी कह रहा क्या रात्रि स्खलन, सी कह रहा ए और बी दोनों। इसीलिए वीर्यपात स्खलन दोनों एक ही नाम है, इसीलिए ए और बी दोनों होगा। 17 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बिल्कुल राइट होंगे। तो 17 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए होंगे। इसी तरह चलते हैं अगला क्वेश्चन 18 नंबर, जो कह रहा क्या बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था तक पूर्ण शारीरिक तथा यौन परिवर्तन कितने वर्ष की आयु के बीच होता है। क्वेश्चन कह रहा क्या बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था तक पूर्ण शारीरिक तथा यौन परिवर्तन कितने वर्ष की आयु के बीच होता है। तो ध्यान देना इस चारों में जो इसका बिल्कुल सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे 18 के ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी 12 से 18 वर्ष की आयु में, इसीलिए 18 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन इसी तरह से 19 नंबर की ओर, जो कह रहा क्या है हार्मोन प्रत्यक्ष रूप से किसको प्रभावित कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा क्या हार्मोन जो है प्रत्यक्ष रूप से किसको प्रभावित कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा क्या लिंग को, समझे कि नहीं, 4 ऑप्शन लिखा है। तो पहला कह रहा क्या लिंग को, या बी में कह रहा क्या आयु को, समझे कि नहीं, तो और सी कह रहा क्या मासिक को। तो ध्यान देना इसका जो बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे 19 का ऑप्शन नंबर ए लिंग को। तो हार्मोन जो है प्रत्यक्ष रूप से लिंग को प्रभावित कर सकते हैं, इसीलिए 19 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बिल्कुल राइट होंगे। तो 19 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर की, जो कह रखा है 20 में तदात्म्य निर्माण के लिए कौन कौन से आयाम होते हैं। 20 क्या कह रहा है देखिए तदात्म्य निर्माण के लिए कौन कौन से आयाम होते हैं। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर लिखे हैं। तो पहला कह रहा क्या शारीरिक, या बी कह रहा क्या सामाजिक, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कह रहा क्या संवेगात्मक, समझे कि नहीं, तो इसीलिए तीनों होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर 20 के डी इनमें सभी। तो 20 के डी ऑप्शन राइट होंगे बिल्कुल सही होंगे, इसीलिए शारीरिक सामाजिक संवेदनात्मक तीनों ऑप्शन होगा। तो 20 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर, जो कह रहा क्या व्यय संधि अवस्था को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन कह रहा क्या व्यय संधि अवस्था को जो है क्या कहा जाता है, व्यय संधि अवस्था को क्या कहा जाता है। तो पहला कह रहा क्या ऑप्शन में मासिक कहते हैं, या बी कह रहा क्या गुणधर्म कहते हैं, या सी कह रहा क्या पयुवर्टी कहते हैं, है कि नहीं, पयुवर्टी कहते हैं। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी पयुवर्टी कहते हैं। तो यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं इसी तरह देखिए अगला क्वेश्चन 21 तक क्वेश्चन कंप्लीट। अगला चलते हैं 22 नंबर की ओर, जो कह रहा क्या निम्न में कौन सा प्राथमिक संवेग नहीं है। कह रहा क्वेश्चन क्या है 22 में निम्न में जो है कौन सा प्राथमिक संवेग नहीं है। तो 4 ऑप्शन दे रहा। पहला कह रहा क्या क्रोध होगा, या बी में कह रहा क्या शोक होगा, समझे कि नहीं, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहा क्या प्रेम होगा। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका बिल्कुल आंसर क्या होंगे 22 का ऑप्शन नंबर बी शोक होगा। तो शोक जो है प्राथमिक संवेग नहीं है, इसीलिए 22 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बिल्कुल राइट होंगे, बी ऑप्शन। चलते हैं इस वीडियो का सबसे आखिरी और लास्ट क्वेश्चन की ओर 23 नंबर, जो कह रहा है प्रारंभिक किशोरावस्था में किशोरों
को कहे जाते हैं? क्वेश्चन कह रहा क्या, प्रारंभिक किशोरावस्था में किशोर को क्या कहे जाते हैं, सो कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा क्या, अंतर्मुखी कहते हैं, या बी कह रहा क्या, बहिर्मुखी कहते हैं, या सी कह रहा क्या, उभयमुखी कहते हैं। तो ध्यान देना, ऐसा बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 23 को ऑप्शन नंबर ए अंतर्मुखी कहते हैं। तो प्रारंभिक किशोरावस्था में किशोरों को अंतर्मुखी कहा जाता है, इसीलिए 23 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। जय हिंद।